वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आपका स्वागत करते हैं एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफार्म पर। आइए हम आज गणित शिक्षण मैथ पैडागोजी से हम करीब 20 क्वेश्चंस देखेंगे बैक टू बैक। आइए शुरू करते हैं। क्लास सेकेंड के शिक्षक ने योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। और उसमें देखिएगा उस टेकरी में 5 सेब है और उसमें 7 सेब और डाल दिए। तो अब पूछ रहा है कि वो किस मॉडल और श्रेणी का है। देखिए संवर्धन नहीं होगा यहाँ पे, संवर्धन गलत होगा। योग की पुनरावृत्ति भी बार बार नहीं हो रही है यहाँ पे, आप समझिएगा। 5 है और यहाँ 7 है, तो ये योग की पुनरावृत्ति नहीं है, तो ये भी गलत है। पृथक्करण यहाँ से देखिए निकाला नहीं जा रहा है, यहाँ पे डाला जा रहा है, तो ये पृथक्करण भी नहीं होगा। हाँ समुच्चयन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो समुच्चयन के साथ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फास्ट देखेंगे हम तुरंत। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है, बताएं आप। देखिए गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि गणित में त्रुटियां होती ही हैं, त्रुटि से ही बालक सीखता है। देखिए एनसीईआरटी ने कहा है कि बच्चा गलतियां करेगा और गलतियों से ही सीखेगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही, बिल्कुल गलत, ये भी हमारा सही नहीं है। सही क्योंकि बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, बिल्कुल सही, ये सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब बच्चा गलती करेगा तभी तो वो सीखेगा, आप समझे इस चीज को। जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक कहाँ से सीखेगा। और देखिए जब वो गलती करेगा तो अध्यापक को भी पता चलेगा, शिक्षक को भी पढ़ने में मदद होगी कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, और उन त्रुटियों को वो सही करेगा और फिर आगे से वो गलतियां नहीं करेगा। तो आप समझ लें ये सी जो है ये सही हो जाएगा। सही क्योंकि वो विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक, गलत है, ये बिल्कुल गलत। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 या उससे अधिक विमाओं वाले वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। जी देखिए इसमें जो है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, ये एकदम गलत है, यहाँ पे प्रमाणिक है। आकलन नहीं करना है हमें, यहाँ पे तुलना करने के लिए कह रहा है, क्षेत्रफलों की तुलना, तो यहाँ आकलन नहीं, प्रेक्षण भी नहीं होगा यहाँ पे अध्यारोपण हो जाएगा। अध्यारोपण आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में तरंगों का अध्यारोपण में बताया जाता है, तो ये अध्यारोपण यहाँ होगा। चलिए आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन से, आप देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। देखिए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को, बिल्कुल गलत है। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को हम और को नहीं देखेंगे, केवल ये पहचानेंगे, ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को मनोरंजन गणित की पहेलियों से मिलेगा। हम कुछ और बताना चाह रहे हैं उसको, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने के लिए। देखिए ये भी सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी बेहतर को। नीचे देखते हैं, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। जी हाँ बिल्कुल, ये सही हो जाएगा हमारा डी। देखिए गणित का जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, आप समझें इस चीज़ को। तो गणित विषय के अध्ययन से प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि शक्ति का जो तार्किक विकास होता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां जो हैं ये समस्या सुलझाने और कौशलों में प्रोत्साहन करने में काफ़ी मदद देंगी, तो ये हमारा ये सही हो जाएगा और बाकी गलत हो जाएंगे ये। चलिए आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है, बताएं। पहला देख लेते हैं। देखिए गणितीय विचारों को समाहित और संगठित, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सही लग रहा है मुझे। आइए देख लेते हैं दूसरा, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ये भी सही है। गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ये भी सही है। गणित की कक्ष में बोलने की क्षमता, जी हाँ ये भी सही है। देखिए यहाँ पे ये तीनों तो सही है, लेकिन इन तीनों को ही समाहित कर दिया है इसमें, तो ये हमारा जो है ये सबसे सटीक बैठ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गणितीय संचारण में गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का वर्णन, तो ये सारा का सारा आ जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ जी 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए यहां पे कौन सा नहीं है, तो आप ये समझ लीजिएगा, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। देखिए ये तो सही है, बच्चों की सोच विचार को हम गणितीय रूप देंगे, बिल्कुल सही है। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान के कौशल, हाँ उनकी समस्या का हम समाधान करेंगे, उनके कौशल को बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गणित के उच्चतर, जी 1 सेकेंड, हाँ गणित के उच्चतर पढ़ाई की, देखिए भाई हम प्राथमिक विद्यालयों की बात कर रहे हैं, आप सीधा देखिए, तो हम उच्चतर पढ़ाई क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्राथमिक ही करेंगे, तो ये हमारा
यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है, आप समझें। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता। जी, तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी है जो नीचे दिए गए हैं। तो देखिए संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं के संदर्भ, देखिए सीधी सी बात है यहाँ पे। देखिए पहले ही आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। प्राथमिक स्तर और उच्चतर कक्षाओं, यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई मेरे। आइए, संकल्पनाओं को जटिलता, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर दें, हम थोड़ा सा छोटा कर दें जी। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्चतर और ये प्राथमिक ये मेल नहीं कर रहा। संकल्पनाओं को जटिलता से सरल, देखिए जटिलता से सरल, ये हम जटिलता से सरल की तरफ क्यों आएंगे, पहले हम जटिल कैसे जान जाएगा वो, ये गलत है। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत, ये भी बिल्कुल गलत है, श्रेणीबद्धता में नहीं। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त, जी हाँ बिल्कुल, मूर्त से अमूर्त। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा जो है वो पहले से ही सीख के आता है, घर परिवार से सीख के आता है, तो उसके पास ज्ञान, मतलब उसके पास उसका खुद का ज्ञान रहता है, वो चीज़ों को समझता है। आप समझिए, जैसे हमने अगर उसे बताया कि देखो भैया वो जो उड़ने वाला जो है, ये जो चिड़िया उड़ रही है, ये स्पैरो है, गौरैया है, तो वो जान गया कि हाँ उड़ती है तो वो गौरैया है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि कौवा भी है, उसका लड़का क्या कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हम बताते हैं, मूर्त से अमूर्त। जो जानता है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, जो नहीं जान रहा है उसको हम बताएंगे। तो मूर्त से अमूर्त ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए, जी ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। ठीक है, सही है, हम देख लेते हैं इसको। आइए देखिए, मानसिक चित्रण, देखिए मानसिक चित्रण सही लग रहा है मुझे, ये सही है, मानसिक चित्रण पहले होना चाहिए। फिर औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, जी हाँ ये जो है हमारा पहला ही सही है। औपचारिक निगमन नहीं गलत है, यहाँ पे औपचारिक निगमन ये गलत है हमारा। मानसिक चित्रण, विश्लेषण यहाँ से गलत हो जाएगा। मानसिक विश्लेषण, औपचारिक निगमन, देखिए यहाँ भी विश्लेषण गलत है ये। आइए हमारा ये सही हो जाएगा 8वें का ए। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही पूछ रहा है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए संख्या 9 पहले हम सिखाएंगे, उसके बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। देखिए हम 1 2 3 4 ये सारे के सारे संख्या ज्ञान कराने के बाद केवल 9 के बाद हम कराएंगे, नहीं कराएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए स्थानीय मान सिखाते समय शून्य, स्थानीय मान सिखाते समय हमें शून्य का, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, ये भी गलत है। पढ़ाई प्रथम संख्या शून्य नहीं होगी। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, ये सही हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर है उपयुक्त विकल्प चुनिए। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। जी तो यहाँ पे देखिए, एक पूर्ण संख्या और एक मित्र के गुणन की कलन विधि को संख्या पे प्रदर्शित करना, जी बिल्कुल ये गलत है। इसी संख्याओं को बार बार योग द्वारा प्रदर्शित करना, ये भी गलत है। हम बार बार क्यों प्रदर्शित करें। दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कला विधि को प्रदर्शित करके, देखिए गुणन की कला विधि को प्रदर्शित करके, ये भी हमारा नहीं सटीक है। ग्रिड पेपर पे 2 दशमलव, जी हाँ ये ग्रिड पेपर पे जो हम करेंगे ये सही रहेगा। जी तो ये हमारा जो है ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए देखें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ, जी हाँ माप का संदर्भ जो है वो पढ़ाने के लिए कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग, देखिए अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद नहीं प्रमाणिक मापों के बाद नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। प्रमाणिक मापों के बाद, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, जी हाँ ये सही है, ये हमारा जो है सही रहेगा। केवल अप्रमाणिक मापों का प्रयोग नहीं, ये भी गलत है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं, ये भी गलत है। चलिए आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। देखिए
इसमें देखिए क्षेत्रीय भ्रमण सही है, मौखिक परीक्षा ये भी सही है, लेकिन ये मौखिक परीक्षा जो है हमारा ये क्षेत्रीय भ्रमण के तुरंत बाद नहीं होगा, आप ये समझें। तो ये हमारा जो है ये नहीं सही होगा, ड्रिल कार्यपत्रक ये भी नहीं सही है। फिर बी का है सर्वेक्षण, सर्वेक्षण सबसे पहले ये नहीं होगा हमारा, सबसे पहले क्षेत्रीय भ्रमण ही होगा। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जी हाँ ये सही लग रहा है मुझे। मौखिक परीक्षा नहीं नहीं नहीं, मौखिक परीक्षा नहीं, हाँ क्षेत्रीय भ्रमण ये सही है। ये हमारा डी जो है, देखिए वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध जो बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण किया जाता है। तो उसके बाद क्या है, भ्रमण के बाद क्या होगा, सर्वेक्षण होगा, फिर उसके बाद परियोजना होगी, उसके बाद योजना बनाई जाएगी। तो ये सही है, तो ये हमारा फोर्थ जो है ये सही हो जाएगा, डी। चलिए आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए, देखिए दृष्टिबाधितों के लिए किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाएगा। तो देखिए टेलर का गिनतारा ये सही है, टेलर का गिनतारा। भिन्न का किट, भिन्न का किट नहीं नहीं नहीं, भिन्न का किट नहीं। संख्या चार्ट ये भी नहीं, बी संख्या चार्ट नहीं। कंप्यूटर सही है, जियो बोर्ड सही है। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं, टेलर का गिनतारा ये सही है, कंप्यूटर सही है, जियो बोर्ड, जी हाँ ये हमारा सी जो आंसर है ये सही हो जाएगा। कंप्यूटर सही है, संख्या चार्ट गलत, जियो बोर्ड सही। ये हमारा सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखें, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, ठीक है 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में किस समुच्चय में प्रवीण होंगे, बताएं। देखिए सबसे पहले तो वो बच्चे जो हैं इसमें पंक्तिबद्धता में होंगे, वर्गीकरण पहले नहीं होगा, ये हमारा पहले ही गलत, पंक्तिबद्धता। फिर इसके बाद हमारा होगा, इसके बाद पंक्तिबद्धता में बैठाने के बाद हम इसका वर्गीकरण करेंगे, तो यानी ये वर्गीकरण वाला यहाँ आ जाएगा जी, यानी फिर प्रत्यावर्त। ओहो, यानी ये पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता, यानी ये हमारा सही हो जाएगा और ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम देखते हैं। कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़, 3 शार्पनर। आपके विचार से विद्यार्थी की गणना किन सिद्धांतों का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए उसको जो सामना करना पड़ा, स्थिरीक्रम अमूर्तन सिद्धांत, देखिए असंगत क्रम गोल कर रहा है। देखिए सीधी सी बात है, ये संगत में तो है ही नहीं, 2 5 3, पहले 2 होता, फिर 3 होता, फिर 5 होता, ये है क्रम वाइज रखने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ये सही हो जाएगा। स्थिर क्रम अमूर्तन, एकांकी संगता, अमूर्तन सिद्धांत, ये दोनों गलत है। चलिए आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को, क्लास 2 की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई, जी ठीक है, यानी अबे हटना भोसड़ी की मादरचोद। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने को कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पे 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगे। तो देखिए हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी, जिससे कोई भ्रम ना हो। देखिए हमेशा स्तंभों में लिखना हम नहीं सिखाएंगे। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए ये भी हमारा गलत है। हम बहुत सारे प्रश्न देके उसे कैसे सिखाएंगे, हमें तो उसे समझाना है, तो इसलिए हम ये नहीं बताएंगे। चलिए और आगे सी पे देख, विद्यार्थियों को गिन तारा, जी हाँ बिल्कुल गिन तारा पे प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी सही है। डी उन्हें बताएंगे ये गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर को, ये भी नहीं। चलिए आइए 17 क्वेश्चन। गणित के प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित से कौन से कथनों का में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जी बताएं। देखिए प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये सही है, बिल्कुल सही है, हमारा स्थानिक चिंतन को हमारा बढ़ाता है ये। फिर प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है, प्रोत्साहित करता है।
गणित पाठ्यक्रम ये गलत है। देखिए भाग है वो, तो हमारा ये गलत है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये देखिए नहीं है, तो ये हमारा जो सत्य नहीं है यही है, सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 18 क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पे कोई संबंध नहीं है? देखिए इसमें जो है प्रतिरूप पैटर्न का, प्रतिरूप का संबंध है। प्रतिरूप का आकृतियों में हम उसकी प्रतिरूप बनाते हैं, जी हाँ, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे ये पूछ रहा है तो प्रतिरूप का रहेगा, कोण का नहीं रहेगा। कोण जो है ये गलत हो जाएगा। समिति इसका भी रहेगा, चौपड़ का भी रहेगा, तो हमारा जो राइट जाएगा वो बी का जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक दिए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है, जी, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं कि दोनों क्षेत्रफल समान है? जी देखिए, इसमें जो है पहला कागज मोड़ने के नहीं, इससे नहीं करा सकते। ये पैमाने के प्रयोग से, जी बिल्कुल नहीं, इससे भी नहीं करा। जियो बोर्ड से, जी बिल्कुल नहीं। हम आलेख और ग्राफ के पेपर से हम उसको बेहतर समझा सकते हैं, समानांतर का और चतुर्भुज का। चलिए आइए देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 20। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है पहले ही पूछ लिया इसने, तो आप समझ जाएं कौन सा नहीं है, ये हमें पहले देखना है। जी देखिए, गणित शिक्षण में गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना बिल्कुल है। ये जो है अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, 1 सेकेंड, आइए देखते हैं हम 20वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षण में गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है कह रहा है पहला, तो देख लेते हैं हम। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई का, देखिए यहाँ पे पहले ही गलत कर दिया इसने। प्राथमिक स्तर और उच्चतर, अमूर्त पढ़ाई, ये हमारा निगेटिव, तो यानी ये नहीं है, तो ये हमारा नहीं रहेगा। गणित के बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल, यहाँ से ये सी है, समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को, ये दोनों ही सही है। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे जो है ये हमारा ये गलत है और नहीं कह रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए हमारा आज 20 क्वेश्चन, ये हमने 20 क्वेश्चन हम करा दिए। आगे हम फिर से इसी तरह के कंटेंट्स लेके आते रहेंगे, तब तक आप इसको पुश करके भी आप देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।